यूनिवर्स हमें यह सिखाता है कि हम जो कुछ भी खाते हैं वह सिर्फ पेट को ही नहीं भरता, बल्कि हमारी ऊर्जा, हमारी वाइब्रेशन और हमारे पूरे चेतन क्षेत्र को प्रभावित करता है। खाना सिर्फ भोजन नहीं है, यह एनर्जी है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि कौन सी एनर्जी हमारे सिस्टम में प्रवेश कर रही है, तभी हम अपने जीवन को सच में बदलना शुरू करते हैं। इसी ऊर्जा के आधार पर आज हम उस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे, पपीता खाएं या न खाएं। लेकिन यह उत्तर सिर्फ स्वास्थ्य के आधार पर नहीं होगा, यह उत्तर होगा वाइब्रेशन, कॉस्मिक एनर्जी, आध्यात्मिक प्रभाव, शरीर की ऊर्जा तरंगे और यूनिवर्स के संदेश, इन सब के आधार पर। हर फल, हर पौधा, हर सब्जी अपनी एक वाइब्रेशन रखती है। यह वाइब्रेशन तय करती है कि वह आपके शरीर और मन पर क्या प्रभाव डालेगा। यूनिवर्स में पपीता की ऊर्जा को हीलिंग वाइब्रेशन माना गया है। इसकी ऊर्जा हल्की, गर्म, साफ करने वाली, ब्लॉकेज हटाने वाली, धीमी लेकिन स्थिर मानी जाती है। यूनिवर्स के ऊर्जा मैप के अनुसार पपीता उन चीज़ों में से है जो व्यक्ति के एनर्जी सिस्टम को अनब्लॉक करती हैं। यूनिवर्स एनर्जी के अनुसार शरीर 3 लेवल पर काम करता है। ऊर्जा स्तर, जहाँ प्राण, जी, लाइफ फोर्स बहती है। भौतिक स्तर, आपके शरीर के अंग, पाचन, रक्त। चेतना स्तर, आपके विचार, भावनाएं, मानसिक स्थिति। पपीता इन तीनों स्तर पर अलग तरह से प्रभाव डालता है। ऊर्जा स्तर पर प्रभाव, पपीता को ऊर्जा सफाई वाला फल माना जाता है। यह आपके शरीर से जमी हुई भारी ऊर्जा, पुराने ब्लॉकेज, नीची वाइब्रेशन, नकारात्मक तरंगे को धीरे धीरे हटाता है। यूनिवर्स कहता है, जब शरीर हल्का होता है तब आत्मा ऊंचा उठती है। भौतिक स्तर पर प्रभाव, यह पाचन को तेज करता है, पेट को हल्का रखता है, शरीर से विषैले पदार्थ निकालता है। एक साफ शरीर, एक साफ ऊर्जा। चेतना स्तर पर प्रभाव, जब शरीर हल्का होता है तो विचारों की गति भी सकारात्मक हो जाती है। पपीता का वाइब्रेशन मन को शांत करता है और भावनाओं को स्थिर बनाता है। यूनिवर्स के ऊर्जा प्रवाह के अनुसार पपीता तभी फायदेमंद होता है जब सुबह आपका मन भारी लगे। यह संकेत है कि आपकी वाइब्रेशन लो है। ऐसे में पपीता ऊर्जा उठाता है। जब आप मानसिक रूप से उलझन में हो, यह फल मन की फ्रीक्वेंसी को संतुलित करता है। जब पाचन कमज़ोर हो, यूनिवर्स की ऊर्जा शरीर तभी पकड़ पाती है जब पाचन अग्नि सही काम करे। जब जीवन में अटकाव महसूस हो, पपीता ऊर्जा प्रवाह को अनब्लॉक करता है। पपीता कब नहीं खाना चाहिए, यूनिवर्स की चेतावनी। यूनिवर्स सिर्फ देता नहीं, चेतावनी भी देता है। नीचे वे स्थितियाँ बता रही हों जब पपीता नहीं खाना चाहिए। जब शरीर बहुत गर्म हो, पपीता हल्का गर्म फल है। गर्मी वाले शरीर में यह असंतुलन बढ़ा सकता है। गर्भावस्था, प्रकृति में हर चीज़ का संतुलन है। गर्भावस्था के समय शरीर की ऊर्जा बहुत नाजुक होती है। इस समय पपीता की ऊर्जा शरीर को थोड़ा अस्थिर कर सकती है। जब बहुत ज़्यादा वर्कआउट के बाद खाएं, इस समय शरीर ठंडा पड़ जाता है। पपीता गर्म प्रभाव देता है। रात में, रात की वाइब्रेशन शांत, ठंडी और स्त्रीलिंग होती है। पपीता इसके प्रकृति को बाधित करता है। पपीता आपकी वाइब्रेशन को कैसे बदलता है? यदि आप आध्यात्मिक साधना करती हैं, ध्यान करती हैं, एंजल नंबर देखती हैं या यूनिवर्स के संकेत पकड़ती हैं, तो यह हिस्सा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
जब आप पपीता खाते हो तो आपकी ऊर्जा हल्की होती है, स्थिर होती है, भावनाएं शांत होती हैं, नकारात्मक विचार कम होते हैं, आभा मंडल साफ होता है, एंडोक्राइन सिस्टम संतुलित होता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले लोग इसे सुबह जल्दी खाते हैं। क्या पपीता आपकी आध्यात्मिकता बढ़ाता है? इसका जवाब है हाँ। पपीता का एनर्जी इफेक्ट आपकी अंतर्ज्ञान, माइंड कल, इनर पीस, यूनिवर्स कनेक्शन, ध्यान गहराई, आत्म वाइब्रेशन सब कुछ बेहतर बनाता है। यह फल आपकी आध्यात्मिक तरंगों को ऊपर उठाता है। यूनिवर्स कहता है संतुलन ही जीवन है। हर चीज़ का सही समय, सही मात्रा और सही ऊर्जा स्थिति में ही लाभ होता है। यूनिवर्स संदेश देता है गलत चीज़ नहीं, गलत समय होता है। पपीता अच्छा है, लेकिन किसके लिए, कब, कितनी मात्रा में, यह आपकी ऊर्जा स्थिति पर निर्भर करता है। पपीता खाने से पहले एक छोटा सा एनर्जी रिचुअल। पपीता हाथ में लेकर 3 सेकंड शांत हो जाएं। अपने मन में कहें यह फल मेरे शरीर और मन को शुद्ध करने आया है। एक गहरी सांस लें, फिर पहला और लें। इससे फल की ऊर्जा 3 गुना अधिक प्रभावी होती है। यूनिवर्स निष्कर्ष, पपीता खाएं या न खाएं। यूनिवर्स कहता है यदि तुम्हारा शरीर हल्का चाहता है खाओ, यदि तुम्हारा मन भारी है खाओ, यदि तुम्हारी ऊर्जा असंतुलित है खाओ, यदि तुम्हारे साथ अटकाव चल रहा है खाओ, पर यदि शरीर गर्म है तो रुको। यूनिवर्स में कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से अच्छी या बुरी नहीं होती, सब कुछ ऊर्जा के हिसाब से चलता है। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स कहता है अपने शरीर की आवाज़ सुनो, क्योंकि वही यूनिवर्स का सबसे साफ संकेत है।